एक गांव में विक्रम नाम का एक शख्स रहता था। वो बहुत लालची था। वो एक मालिक के घर का देखभाल करता था। वो मालिक कभी कभार गांव आता था। वो घर बाहर से तो आम सा लगता था, लेकिन अंदर से किसी महल से कम नहीं था। एक दिन विक्रम को उस मालिक का फोन आया। हेलो विक्रम। जी मालिक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा विक्रम, कल मैं और मेरा परिवार गांव में आ रहे हैं, तो तुम घर की सफाई उफाई कर लेना। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। अगले दिन मालिक और उसका परिवार गांव में आ गए। तो मालिक ने विक्रम से कहा, अरे विक्रम, कल मेरा सारा परिवार नदी में सैर करने के लिए जाएंगे, इसलिए किश्ती की मरम्मत कर लेना और उसे पेंट भी कर लेना। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हमारे गांव में एक माहिर पेंट वाला रहता है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ठीक है विक्रम, तुम जाकर उसे ले आओ। विक्रम उसके पास चला गया। अरे अर्जुन, मेरे मालिक की किश्ती को पेंट करना है। ठीक है भाई, मैं कर लूँगा। लेकिन जब वो तुम्हें पैसे देने लगे से ज्यादा पैसे मांग लेना, फिर हम दोनों उसे आपस में बांट लेंगे। अरे नहीं भाई, मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लूँगा। अरे भाई, ये तुम्हारे पास मौका है, इससे फायदा उठाओ। मैं बरसों से अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं थोड़े पैसों के लिए अपनी ईमानदारी नहीं बेच सकता। विक्रम ने बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। विक्रम अर्जुन को मालिक के पास ले गया। ये हमारे गांव का माहिर पेंटर है। अच्छा, तो क्या तुम मेरे किश्ती को पेंट कर सकते हो? जी मालिक, मैं कर सकता हूँ। तो मालिक उसे किश्ती के पास ले गया। वहां पहुंचने के बाद मालिक ने उससे कहा, यही वो किश्ती है जो तुम्हें पेंट करना है, लेकिन कल तक इसे तैयार करना होगा। आप बेफिक्र रहे मालिक, मैं कर दूंगा। अर्जुन ने किश्ती को पेंट करना शुरू किया। उसने बगैर कुछ खाए पिए सारा दिन उस पर काम किया। आखिरकार उसने उस किश्ती को पेंट कर दिया। अरे वाह अर्जुन, तुमने तो इस किश्ती को बहुत खूबसूरत कर दिया है। कोई बात नहीं मालिक, ये मेरा पर्स था। मालिक ने उसे पैसे दे दिए और वो वहां से चला गया। अगले दिन मालिक के बीवी और बच्चा किश्ती में बैठ गए और नदी में सैर करने के लिए चले गए। मालिक और अर्जुन वापस रवाना हुए। जब वो घर जा रहे थे तो एक शख्स उनके सामने आ गया। तो उसने कहा, अरे मालिक, शुक्र है कि आप रास्ते में मिल गए। मैंने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने मुझे आने नहीं दिया। अरे भाई, क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सब ठीक तो है ना? विक्रम ने मुझसे आपकी किश्ती में छेद करवाया है, ताकि आप सब किश्ती में बैठकर नदी में डूब जाए और आपका सारा माल उसका हो जाए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? उसमें तो अभी अभी मेरे बीवी और बच्चे सैर करने के लिए चले गए। वो तीनों फौरन नदी के तरफ दौड़े। नदी के किनारे पहुंचने के बाद उसने देखा कि वो बहुत दूर निकल चुके थे। मालिक बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मालिक वहां पर उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उनकी किश्ती सही सलामत नजर आने लगी और वो सही सलामत पहुंच गए। तो मालिक ने कहा, अरे शुक्र है कि तुम लोग ठीक ठाक आ गए। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो मालिक ने उन्हें सारा मामला बता दिया। तो किश्ती चलाने वाले ने कहा, मालिक, किश्ती में तो कोई छेद नहीं था, किश्ती तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो उस वक्त अर्जुन ने कहा, मालिक, इसकी कहानी मैं बताता हूँ। जब मैं किश्ती में पेंट कर रहा था तो मैंने किश्ती में वो छेद देखा। मुझे लगा कि ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, तो मैंने आपसे पूछे बगैर उस छेद को बंद कर दिया। मालिक ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अर्जुन से कहा, तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार डूबने से बच गया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मालिक ने अर्जुन को इनाम में सोना दे दिया। दूसरी तरफ मालिक अपने साथ पुलिस लेकर विक्रम के घर चले गए और उसे गिरफ्तार कर लिया। विक्रम को अपने किए की सजा मिल गई और अर्जुन को उसकी ईमानदारी का सिला मिल गया। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? अगर हम नेक काम करें तो उसका सिला हमें नेकी की सूरत में मिलता है और बुराई का सिला हमें बुराई की सूरत में मिलता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिकविट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।